स्वागत है आप सभी लोगों का मेरी डेली डायरी में। आज है 4 अक्टूबर 2024। कुछ दिनों से मैं रात में काफ़ी देरी से सो रहा हूँ, इसलिए मुझे सुबह उठने में थोड़ी परेशानी होती है। आज भी वैसा ही हुआ। आज मेरी आँख खुली तो उठने का मन नहीं कर रहा था, तो मैं एक बार फिर से सो गया। लेकिन सुबह एक बार आँख खुलने के बाद फिर उतने अच्छे से नींद नहीं आती, इसलिए मैं कुछ देर के बाद उठ गया। उठने के बाद काफ़ी सुस्ती आ रही थी। मैं उठा और थोड़ी देर यूं ही बैठा रहा। कुछ देर बाद मैंने एक गिलास पानी पिया और टहलने बाहर की ओर निकल गया। जैसे ही मैं बाहर पहुंचा, वो अपने घर के बाहर बच्चे को खिला रही थी। मैं वहां थोड़ी देर रुकता, लेकिन तभी मैंने देखा कि पीछे से कोई आ रहा है, तो मैं ना रुककर सीधा निकल गया। और जब थोड़ी ही देर बाद वापस आया तो वो वहाँ नहीं थी, वो घर के अंदर जा चुकी थी। मैं वापस घर आ गया, अपने दैनिक कार्यों से निवृत्त हुआ और नाश्ता करके फिर बाहर चला गया। लेकिन इस बार वो दिखाई नहीं दी। मैं थोड़ी देर के बाद वापस घर आ गया और पढ़ने बैठ गया। कुछ देर पढ़ने के बाद मैंने अपने दूसरे काम किए और उसके बाद फिर पढ़ा। जब मुझे पढ़ते हुए काफ़ी देर हो गई और दिमाग थकने लगा, तो मैं उठकर बाहर चला गया। और जैसे ही मैं उसके घर के सामने पहुंचा, वो अपने घर के बाहर पानी भर रही थी। उस समय उसकी नज़र मेरी ओर नहीं थी। मैं वहीं खड़े होकर उसे देखने लगा। कुछ ही सेकंड बाद उसने नज़र घुमाई और मेरी तरफ देखकर अपनी निगाह हटा ली और पानी भरकर घर के अंदर चली गई। उसके बाद मैंने थोड़ी देर उसकी प्रतीक्षा की और उसे दूसरी तरफ से जाकर देखना चाहा, लेकिन फिर वो नज़र नहीं आई। कुछ समय बाद मैं घर वापस आ गया। उसने जिस तरह से मुझे देखकर अपनी नज़रें हटाईं, मुझे लगा वो किसी बात पर गुस्सा है। लेकिन कम से कम बताए तो सही कि बात क्या है। आज दोपहर में फिर से मुझे सुस्ती आने लगी और ना चाहते हुए भी मैं आज फिर से सो गया। आज मैं उम्मीद के मुताबिक नहीं पढ़ पाया। जितना मैंने सोचा था उससे कम ही पढ़ाई हुई। आज मन भी कुछ अजीब सा हो रहा था। शाम की चाय के वक्त मम्मी ने मुझे उठाया। मैं उठा और थोड़ी देर बाद मैंने चाय पी। उसके बाद मेरी पढ़ाई नहीं हुई। फिर मैं अपने दूसरे कामों में लग गया। मैं बैठकर मोबाइल में कुछ काम कर रहा था, तभी वो मुझे दुकान पर जाती हुई दिखाई दी। मैं उठकर बाहर आ गया और रास्ते पर ऐसी जगह खड़ा हो गया जहां वो मुझे वापसी में मिलती। मैंने उसे आज बहुत दिनों के बाद इतने करीब से देखा। दुकान से आते हुए उसने मेरी ओर नहीं देखा और नज़रें नीचे करके आगे निकल गई। उसने आगे जाकर भी पलटकर नहीं देखा। इससे मुझे लग गया कि कोई ना कोई तो बात है जिससे वो परेशान है और मुझसे नाराज़ है। लेकिन मैं करूँ तो क्या करूँ? वो कुछ बताती भी तो नहीं है। वो घर के अंदर चली गई। मैं थोड़ी देर बाद रुका और फिर वापस आ गया। शाम के समय में बाहर गया। आज मैं काफ़ी देर से बाहर गया था, इसलिए ज़्यादा समय तक बाहर नहीं रुका। उसका दरवाज़ा बंद था और आज मैं कहीं बैठा भी नहीं। जब मैं वहाँ पहुँचा तो मेरे साथी वहाँ पहले से मौजूद थे। उनसे थोड़ी देर बातें करके मैं वापस घर आ गया। आज मेरा मन फिर से उदास हो रहा था। कल जैसे उसने मुझे देखा तो मुझे लग रहा था कि अब सब कुछ ठीक होने वाला है, वो मुझसे बात करेगी। लेकिन आज जिस तरह से उसने मुझे देखकर अपनी नज़र हटाई, तो मुझे लगा कि वो मुझसे अभी भी नाराज़ है। या हो सकता है फिर से कोई बात हुई हो जिसने उसे परेशान कर दिया है। जब वो दुकान से वापस घर जा रही थी तो मैंने उससे पूछा था कि आखिर बात क्या है, मैंने ऐसा क्या किया है। लेकिन उसने कोई जवाब नहीं दिया और सीधी घर चली गई। मुझे उस पर बहुत गुस्सा आया कि मैं तो इसकी इतनी परवाह करता हूँ और इतना प्यार करता हूँ, लेकिन उसे मेरी चिंता नहीं है। घर आकर मैं काफ़ी देर उदास रहा और उसके बारे में सोचता रहा। रात का खाना खाने के बाद रोज़ की तरह मैं बाहर टहलने निकल गया। जब मैं वहाँ पहुँचा तो मेरे साथी पहले से मौजूद थे। हम लोग कुछ देर वहाँ बैठे और उसके बाद गांव से बाहर टहलने निकल गए। आज हम काफ़ी दूर तक टहलने के लिए निकल गए थे। वहाँ से वापस आकर हम लोग फिर से बैठकर बातें करने लगे। जब घर आने का समय हुआ तो हम अपने घर की ओर चल दिए। घर आने के बाद मेरा मन आज बिल्कुल भी ठीक नहीं था। ना तो पढ़ने का मन कर रहा था और ना ही कुछ और काम करने का। आज डायरी लिखने का भी मन नहीं था। लेकिन आज मैंने अपना कोई काम नहीं किया है, लेकिन मैं अपने आप को समेटकर डायरी लिखने बैठ गया। उसे अच्छी तरह से पता है
कि जब वो नाराज़ होती है तो मेरा मन कुछ भी करने का नहीं करता, लेकिन वो फिर भी ऐसा करती है। मुझे उस पर बहुत झुंझलाहट आ रही है। पता नहीं ये सब कब ठीक होगा। अभी रात के 11:15 बज रहे हैं, तो चलिए अब मैं चलता हूँ सोने, और नींद भी पता नहीं कब आएगी। आपसे मिलूँगा कल फिर से एक और पोस्ट के साथ। शुभ रात्रि।